Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, जो मैरिड एक इंसान होता है, वो अपनी मैरिड लाइफ में बहुत सारे जो चैलेंजेस होते हैं, उनसे कहीं न कहीं वो जूझता रहता है ना? उनसे उसका जो है पूरी ज़िंदगी इन सब चीज़ों से सामना रहता है ना? वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि एक इंसान को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है ना? वो जो परेशानियाँ हैं, वो जो चैलेंजेस हैं, आम तौर पर लोगों में पाए जाते हैं। आजकल का जो लाइफ़स्टाइल है, जो सिनेरियो है, उसमें जो है जैसे कि डिप्रेशन है ना? स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। इसी तरीके से लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, है ना? रिलेशनशिप ट्रबल्स हो जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं। डेली का जो शेड्यूल रहता है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। इसी तरीके से एनीमिया है, ओबेसिटी है और कुछ ड्रग्स यूज़ करने लगते हैं, मजबूरन यूज़ करनी पड़ती है ड्यू टू डिप्रेशन। डिप्रेशन में जो लोग चले जाते हैं, जो लोग बहुत स्ट्रेस में होते हैं या फिर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, हाइपरटेंशन में जो है मुब्तला हो जाते हैं वो लोग, तो वो उसके लिए जो ट्रीटमेंट लेते हैं, जो मेडिसिन्स लेते हैं, उसकी वजह से उन लोगों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। तो आम तौर पे ये जो कंडीशंस हमने आपको बताई हैं, ये एक मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉमन है, आजकल लोगों में पाई जाती हैं। तो इसकी वजह से जब इस तरह की कंडीशन से एक आदमी गुजरता है, तो उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आगे चल करके ज़रूर हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में इसी बात को देखते हुए हम डिस्कस करने वाले हैं देहलवी की ड्रैगन फोर्स कैप्सूल के बारे में। देहलवी जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, उनका एक अपना पेटेंट ड्रग है जिसको वो लोग ड्रैगन फोर्स कैप्सूल के बारे में के नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी ड्रैगन फोर्स कैप्सूल के बारे में कि ये बेसिकली क्या है, किन किन डिजीजेज और ये बीमारियों में ये इस्तेमाल होता है, इसके इंडिकेशंस क्या हैं, इसके क्या क्या खास बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो। इसी तरीके से ये इतना खास क्यों है, ड्रैगन फोर्स कैप्सूल जो है, इसके अंदर जो है वो कौन कौन सी हर्बल दवाएं, कौन कौन सी जो है मेडिसिन इसके अंदर शामिल की गई हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। इसकी डोजेस के बारे में हम बात करेंगे कि आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और इसकी डोज क्या है, और लास्ट में हम बात करेंगे अपने ओपिनियन के बारे में कि हमारा इसके बारे में क्या ख्याल है, आप लोगों को क्या सच में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो देहलवी की ड्रैगन फोर्स कैप्सूल है, बेसिकली इसके अंदर जो कंटेंट है, जो हर्बल मिनरल है ना, इसी तरीके से इसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट शामिल हैं। वो कौन कौन से हैं? तो काफी अच्छे कंटेंट है इसके अंदर। अंबर है, अंबर का इसमें इस्तेमाल किया गया है। जाफरान है, छोटी इलायची है ना, सफेद मूसली है, बावबड़ंग है, जावित्री है। इसके अंदर जो है ताल मखाना है ना, जो सिंघाड़ा खुश्क होता है उसका इसमें इस्तेमाल किया गया है। रेवंद चीनी है, बादाम है, जदवार है, सालब मिस्री है, सालब पंजा है, सतावर है, मूसली सफेद है। इस तरह के जो बहुत सारे मुफर्रे, मुकव्वी, मुहर्रिक कंटेंट इसके अंदर शामिल हैं। ये जो है हमने एक आपको एक आइडिया दे दिया है कि इसके अंदर कैसे कंटेंट शामिल हैं, है ना। ढाक है ना, समक ढाक होता है, उसका इसमें इस्तेमाल किया गया। तो काफी अच्छे कंटेंट इसके अंदर शामिल है, काफी अच्छी हर्बल दवाएं, मिनरल दवाएं इसके अंदर शामिल की गई हैं। तो बाकी कंप्लीट डिटेल के लिए जब आप प्रोडक्ट लेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं। बट हमने मोस्टली मेडिसिन के बारे में आपको बता दिया है कि इसके अंदर कौन कौन सी दवाएं शामिल हैं। हम बात करते हैं कि ये जो देहलवी का ड्रैगन फोर्स कैप्सूल है, बेसिकली इसके क्या क्या खास बेनिफिट्स हैं, किन किन डिजीजेज और बीमारियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके इंडिकेशंस क्या हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं ना। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो मैरिड लाइफ में जो परेशानियां होती हैं, जिनसे लोग गुजरते हैं, जिनसे लोग जो है जूझते हैं जिंदगी भर, उसकी वजह से एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लोगों में, वो होता है डिक्रीज्ड लिबिडो, लॉस ऑफ लिबिडो। लो लिबिडो का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन होता है लोगों में, है ना। उनको ख्वाहिशात में कमी हो जाती है।
है ना, उनका मन नहीं करता है वाइफ से मिलने का। ये बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम आजकल लोगों में देखने को मिल रही है। और इस तरह की जब कंडीशन लोगों में पाई जाती हैं तो उन लोगों में बहुत सारे मल्टीपल डिसऑर्डर्स फिर आगे चल करके हो जाते हैं। एक बात तो ये कि अगर लॉस ऑफ लिबिडो की शिकायत है तो आप वहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ लोगों में ये कंप्लेंट होती है कि जैसे ही हम सेक्सुअल कॉर्टेस करके फारिग होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी जान ही निकल जाती है। ऐसा फील होता है कि हमारे अंदर कुछ बचा ही नहीं है, बिल्कुल इतनी ज्यादा सुस्ती काहली आती है, इतनी ज्यादा थकान आती है कि जिसके बारे में वो लोग ख्याल भी नहीं कर सकते होते हैं ना। इसी तरीके से उनका जो विगर है, विटालिटी है, वो काफी ज्यादा जो है डिक्रीज हो जाती है। बिल्कुल भी उनके अंदर स्टेमिना नहीं रहता, एनर्जी नहीं रहती है, बहुत ही ज्यादा सुस्ती और काहली उनके अंदर पाई जाती है। इसी तरीके से उनके अंदर जो इरेक्टाइल इरेक्टाइल की जो कंडीशन होनी चाहिए, जिस तरीके से इरेक्शन जिस तरीके से प्रॉपर होना चाहिए वो होता नहीं है, और पूरा पुअर इरेक्शन इनका होने लगता है। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों में जो कंडीशन होती है कि जब सेक्सुअल क्वाइटस के लिए वो लोग जाते हैं उस वक्त उनको इरेक्शन नहीं आता है। बाकी टाइम में तो इरेक्शन आ जाता है, मॉर्निंग इरेक्शन भी आ जाता है, लेकिन जब सेक्सुअल क्वाइटस के लिए अपनी मिसेस के पास जाते हैं तो उस वक्त उनको इरेक्शन नहीं आता है, या फिर इरेक्शन आता भी है तो वो फौरन ही सबसाइड हो जाता है, उसको वो मेंटेन नहीं रख पाते हैं। ऐसी कंडीशन हो जाती है। ऐसे लोग, जिन लोगों में ऐसी कंडीशन होती है वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरल डेबिलिटी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जनरल वीकनेस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे इसके जो है इंडिकेशंस हैं कि आप कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, मैंने जो आपको बताया है कि डिक्रीज एपेटाइट में इस्तेमाल हो, डिक्रीज लिबिडो में इस्तेमाल होगा ये, है ना। अगर आपका लॉस ऑफ लिबिडो है, लो लिबिडो है, वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमाइनल डिसऑर्डर्स हैं, आप वहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है, वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इरेक्शन आपका जो है मेंटेन नहीं रहता है, सबसाइड हो जाता है फौरन, आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जब वाइफ के पास जाते हैं तो उस वक्त इरेक्शन आपको नहीं आता है, वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह की जो कंडीशंस हैं आप वहां पर इसका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो गया। अभी तक हमने जो डिस्कस किया है दहलवी के जो ड्रैगन फोर्स कैप्सूल हैं, इसके बारे में हमने आपको बता दिया कि इनका ये क्या है बेसिकली, इसके कंटेंट क्या है और इसके यूजेस क्या है, इसके इंडिकेशंस क्या है। डोजेस के बारे में हम बता दें आपको कि इसकी जो डोज होती है वो एक कैप्सूल सुबह को दूध या पानी के साथ आपको इस्तेमाल करना होता है, बस ये इसकी इतनी डोज होती है ना। तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी तरह का ऐसा कोई साइड इफेक्ट, इसका नोटिसेबल साइड इफेक्ट अभी तक नहीं है कि इसकी वजह से कोई आपको परेशानी हो, बट ये थोड़ा सा कॉस्टली है। आप लोग अपना इसके बारे में पता कर सकते हैं, और जो इंडिकेशन और जो कंडीशन हमने आपको बताई है इसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट में हम बात करते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। तो देखिए, ये जो कंडीशंस हमने आपको बताई हैं, ये आजकल मैरिड लाइफ में कोई भी हो, कितना भी अच्छा इंसान हो, आजकल लोगों में इस तरह की कंडीशंस देखने को पाई जा रही हैं। लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, आजकल का सिनेरियो कुछ ऐसा है, वाइफ या तो एजुकेटेड नहीं होती हैं, है ना, तो उनकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जो कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि फिर मल्टीपल डिसऑर्डर्स लोगों में आने लगते हैं, और उसकी वजह से फिर उन लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम, इस तरह का जो लॉस ऑफ लिबिडो है, लो इरेक्शन का प्रॉब्लम है, ये सब उन लोगों में होने लगता है ना। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ऐसी कंडीशन में मेडिसिन से ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत होती है ना। मेडिसिन इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं कि जितना कि आपका काउंसलिंग इसमें वर्क करता है। तो बेहतर यह है कि अगर आपको ऐसी कंडीशन है तो आपके नियरेस्ट जो भी अच्छे डॉक्टर हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, जो स्पेशली सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी में डील करते हैं, आप लोग उनसे कंसल्ट करिए, उनसे मशवरा करिए, उनके पास विजिट करिए, अपनी प्रॉपर हिस्ट्री दीजिए, तो फिर वो आपकी काउंसलिंग करेंगे। इन कंडीशंस में काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन से कहीं ज्यादा जो इफेक्ट और रोल है वो काउंसलिंग का है। तो इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, बेहतर है कि आप काउंसलिंग करेंगे, और फिर आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर कोई डिजीज है तो उस डिजीज का प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे। ये जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है ये बेहतर है, आप इसको फॉलो करिए। मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दिया है ड्रैगन फोर्स कैप्सूल के बारे में। कुछ लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं, कुछ लोग इसके बारे में जानना भी चाहते हैं,
बार बार हमें रिक्वेस्ट रिसीव होती है तो उनकी रिक्वेस्ट पर हम मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। लेकिन असल तरीका ये नहीं है कि आप लोग डायरेक्टली मेडिसिन परचेज करें और उनको इस्तेमाल करें। बेहतर तरीका ये है कि अगर आपको डिजीज है, आपको बीमारी है, आपके अंदर कोई सेक्सुअल डिबिलिटीज हैं, तो प्रॉपर वे में उसका ट्रीटमेंट लीजिए। जो भी उसके अच्छे डॉक्टर्स आपके यहाँ अवेलेबल हैं, आप उनसे कंसल्ट करें, उनसे मशवरा करें और प्रॉपर वे में इसका ट्रीटमेंट लें, और वही आपको गाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन बेहतर रहेगी, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपके लिए मुनासिब रहेगा कि जिससे आपकी डिजीज ये हमेशा के लिए क्योर हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इससे कुछ समझ में आया होगा, आप लोगों को इससे फायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।